जमात हफ्तुम मजमून साइंस सबक नंबर 7 हरकत कुव्वत और काम। मुशाहिदा करके गुफ्तगू कीजिए। आप जानते हैं कि जब चीज़ों पर कुव्वत काम करती है तो उसकी हरकत या शक्ल में तब्दीली होती है। आइए देखें कि कुव्वत की मदद से काम किस तरह होता है। फासला और हटाओ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अरशद का घर ए मकाम पर वाक़े है। मकाम डी पर वाक़े उसके स्कूल तक पहुंचने के लिए उसने जो फासला तय किया हुआ है बाजू में दिखाया गया है। अरशद ने सिमत का ख्याल ना करते हुए ए से बी, बी से सी और सी से डी फासला तय किया। दरअसल ऐसा करने पर हटाओ ए डी वाक़ हुआ है। तस्वीर में अरशद का घर से स्कूल तक का हटाओ ए डी जो शिकस्ता ख़त से दिखाया गया है। ए डी ये अरशद के घर से स्कूल तक ख़त मुस्तकीम में कम से कम फासला है। किसी मखसूस सिमत में ख़त मुस्तकीम में तय किया गया कम से कम फासला हटाओ कहलाता है। चाल और रफ्तार, स्पीड एंड वेलोसिटी। जब हम किसी गाड़ी की चाल 40 किलोमीटर फ़ी घंटा कहते हैं उस वक्त सिमत बताना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन किसी ख़ास मकाम पर तूफ़ान आएगा या नहीं उसका सही अंदाज़ा करने के लिए सिमत का ज़िक्र करना ज़रूरी है। फासला, सिमत का ख्याल ना करते हुए किसी मुतहर्रिक जिस्म के ज़रिए तय करदा हकीकी रास्ते की लंबाई को फासला कहते हैं। फासला गैर सिमती मिक़दार है। हटाओ, किसी मुतहर्रिक जिस्म का इब्तिदाई मकाम से आखिरी मकाम तक पहुंचने के लिए एक सिमत में कम से कम फासला तय करना हटाओ है। हटाओ में फासला और सिमत दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, इसलिए हटाओ सिमती मिक़दार है। फासला और हटाओ दोनों मिक़दारों की एसआई और एमकेएस पैमाइशी निज़ाम में एक ही इकाई मीटर है। रफ्तार, किसी जिस्म का इकाई वक्त में किसी मखसूस सिमत में तय करदा फासला रफ्तार कहलाता है। किसी जिस्म की रफ्तार झैल में दिए हुए ज़ाब्ते से मालूम की जा सकती है। रफ्तार बराबर हटाओ बटे हटाओ के लिए दरकार वक्त। आइए इकाइयाँ मालूम करें। अमल, चाल, रफ्तार। ज़ाब्ता लिखिए। चाल बराबर तय किया हुआ फासला बटे वक्त। यहाँ फासला की इकाई मीटर है, वक्फे की इकाई सेकंड है। रफ्तार बराबर है हटाओ बटे दरकार वक्त। हटाओ की इकाई मीटर है, वक्फे की इकाई सेकंड है। चाल या रफ्तार की इकाई को मीटर पर सेकंड लिखा जाता है। दर्ज बाला ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके 7.2 के लिहाज से अरशद की स्कूल जाने की रफ्तार और चाल मालूम कीजिए। अरशद के घर से स्कूल तक का तय किया हुआ फासला बराबर AB जमा BC जमा CD 500 मीटर जमा 700 मीटर जमा 300 मीटर, कुल मिलाकर 1500 मीटर। अरशद के मकान से स्कूल पहुंचने के लिए दरकार कुल वक्त बराबर 8 मिनट, 11 मिनट और 6 मिनट, कुल मिलाकर 25 मिनट। अरशद के मकान से स्कूल तक का हटाओ बराबर 1000 मीटर। अलिफ, अरशद के स्कूल जाने की रफ्तार बराबर हटाओ बटे दरकार वक्त। ये बराबर होगा 1000 बटे 25 मिनट। 25 से 1000 को तकसीम करेंगे। 25 एक 25, 25 चौक 100, एक सिफर बाकी है। ये बराबर हुआ 40 मीटर बटा 1 मिनट। 1 मिनट को हम सेकंड में तकसीम करेंगे, इसलिए बराबर हुआ 40 मीटर बटा 60 सेकंड। 60 सेकंड से 40 को तकसीम करेंगे, ये बराबर हुआ 0.66 मीटर पर सेकंड। ये है अरशद के स्कूल जाने की रफ्तार।
अरशद के स्कूल जाने की चाल बराबर है तय किया हुआ फासला बटा वक्त। तय किया हुआ फासला 1500 मीटर, वक्त है 25 मिनट। 25 से 1500 को तकसीम करेंगे, 25 एक 25, 25 6 के 150, एक सिफर बाकी बचा। ये बराबर हुआ 60 मीटर बटा 1 मिनट। 1 मिनट को सेकंड में तब्दील करेंगे। ये बराबर हुआ 60 मीटर बटा 60 सेकंड। 60 से 60 को तकसीम करेंगे। ये बराबर हुआ 1 मीटर पर सेकंड। औसत रफ्तार और यकलख्त रफ्तार। कोई शय ख़त मुस्तकीम में जाते हुए भी उसकी रफ्तार बदल सकती है। मसलन एक ट्रक मकाम ए से मकाम डी तक 40 किलोमीटर ख़त मुस्तकीम में जाता है, यानी एडी हटाव होगा। इसे दरकार कुल वक्त अगर 1 घंटा हो तो उसकी औसत रफ्तार 40 किलोमीटर फ़ी घंटा होगा। लेकिन ए बी का 10 किलोमीटर फासला ट्रक ने 10 मिनट में, बी सी फासला 20 मिनट में और सी डी फासला 30 मिनट में तय किया हो तो ए बी फासला की फ़ी घंटा रफ्तार होगी 10 किलोमीटर बटा 10 मिनट, यानी 60 किलोमीटर बराबर 60 मिनट, इसलिए 60 किलोमीटर फ़ी घंटा। ये ए बी का तय करदा फासला। बी सी का तय करदा फासला 20 किलोमीटर बटा 10 मिनट, यानी 1 घंटे में 120 किलोमीटर और 120 किलोमीटर फ़ी घंटा। बी सी का तय करदा फासला। सी डी का तय करदा फासला 20 किलोमीटर 30 मिनट में, यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर फ़ी घंटा। अब बी सी और सी डी फासलों की रफ्तार मालूम कीजिए। इसके मानी ये है कि ए बी, बी सी और सी डी इन हिस्सों के लिए ट्रक की रफ्तार मुख्तलिफ है, लेकिन पूरे रास्ते की औसत रफ्तार 40 किलोमीटर फ़ी घंटा है। एक मखसूस लम्हे की रफ्तार को यकलख्त रफ्तार कहते हैं। ये मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हो सकता है। इसरा एक्सेलरेशन। पिछली मिसाल में ए बी ये फासला ट्रक ने 60 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से, तो बी सी ये फासला 30 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से, तो सी डी फासला 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तय किया गया। यानी फासला बी सी तय करने के लिए रफ्तार के मुकाबले में फासला सी डी तय करने वाली रफ्तार ज़्यादा है। रफ्तार में ये तब्दीली कितने सेकंड में हुई, इस पर से हम रफ्तार में फ़ी सेकंड होने वाली तब्दीली मालूम कर सकते हैं। इसे ही इसरा कहते हैं। कुव्वत और इसरा, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। एक बड़ी चिकनी हमवार सतह की मेज़ पर कांच की एक गोटी कंचा रखकर इसे लुढ़काइए। कुछ देर बाद गोटी की रफ्तार कम होकर बालाखिर वो रुक जाएगी। कैरम पर स्ट्राइकर से ज़र्ब लगाने पर उसकी गोटी भी इसी तरह आगे जाकर रुक जाती है। अगर कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़क दिया जाए तो गोटी ज़्यादा फासले तक आगे जाती है और फिर रुकती है। इससे क्या समझ में आता है? रगड़ की कुव्वत की वजह से कैरम की गोटी की रफ्तार कम होती है और वो रुक जाती है। अगर कैरम और गोटी के दरमियान रगड़ को कम किया जाए तो ये ज़्यादा दूर तक जाती है। यानी अगर किसी मुतहरिक चीज़ पर रगड़ की कुव्वत काम ना करे तो वो यकसा रफ्तार से हरकत करती रहेगी। कुव्वत और उसकी वजह से वाक़े होने वाले इसरा में ताल्लुक़ से सबसे पहले साइंसदान आइजैक न्यूटन ने मालूम किया। न्यूटन का पहला कानून हरकत, अगर किसी जिस्म पर कुव्वत अमल ना करे तो उस जिस्म की रफ्तार तब्दील नहीं होती, यानी इसरा वाक़े नहीं होता। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर कुव्वत अमल ना करे तो साकिन जिस्म साकिन ही रहेगा और मुतहर्रिक है तो एक ही सिमत रफ्तार से एक ही सिमत में मसलसल हरकत करता हुआ आगे जाएगा। कुव्वत, हटाव और काम, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क।
बाजू की शक्ल में एक मेज पर लकड़ी का एक कुंदा रखकर डोरी से कुंदे को बांधकर डोरी का सिरा चरखी पर से गुजारा गया है। डोरी के दूसरे सिमट पर एक पल्ला बांधा गया है। पल्ले में कुछ वजन रखा हुआ है। ज्यादा वजन रखने पर कुंदा आगे सरकता हुआ नजर आता है। बाजू की शक्ल में कौन सी कुव्वत लगाई गई? ये कुव्वत किस तरह बढ़ाई जा सकती है? ज्यादा कुव्वत लगाने पर क्या होगा? ऐसा हम कब कह सकते हैं कि लगाई गई कुव्वत से एक काम हुआ है? हम कह सकते हैं कि कुंदे के आगे सरकने से उसमें हटाव वाक़ हुआ है। हटाव हुआ मतलब कुव्वत के ज़रिए काम हुआ। क्या काम की पैमाइश की जा सकती है? हम ये भी जानते हैं कि काम कुव्वत और हटाव पर मुनहसिर होता है। नीचे दिए हुए ज़ाब्ते में उनका ताल्लुक वाज़े हो गया है। कुव्वत के ज़रिए किया गया काम बराबर है शय पर लगाई गई कुव्वत ज़र्ब कुव्वत की सिमत में वाक़े होने वाले शय का हटाव। एसआई निज़ाम में काम की इकाई जूल, कुव्वत की इकाई न्यूटन और हटाव की इकाई मीटर है। सीजीएस निज़ाम में काम की इकाई अर्ग है।